जय हिंद एवरीवन। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में हमको बहुत से डाउट्स रहते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ऐसा बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि हमारा कितने स्कोर हम करें कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आरआईएमसी इंग्लिश के लिए, जो हमारा एग्जाम होने वाला है आरआईएमसी दिसंबर 2026 के लिए, 2026 के लिए, उसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। खासतौर पे इंग्लिश को लेकर आज मैं बात करूंगा, बाकी मैथ्स का और जीके वाला पोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग निकालिए क्या हो सकता है। तो मैं आपको इंग्लिश का बताऊंगा कि क्या टारगेट आपका होना चाहिए आरआईएमसी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट शुड बी योर टारगेट, कितना होना चाहिए। देखिए, वन बाय वन बात कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर 75 प्लस है, क्योंकि हमें पता है 125 मार्क्स का हमारा एक पेपर है, इतने मार्क्स। अब आउट ऑफ 125 मार्क्स में से अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तो टारगेट लेवल कैसा, गुड है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंपटीशन तो है। 85 प्लस है तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आप पहुंच गए। और अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो हम एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में पहुंच गए। देखिए, हमें टारगेट हमेशा हाई लेते हुए चलना है। अगर मैं 75 का टारगेट बनाऊंगा ना तो मेरे 75 भी नहीं आएंगे, इससे नीचे ही आएंगे। हमने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कम से कम 95 प्लस को स्कोर करते हुए चलना है। हाई टारगेट लेके चलेंगे तब जाके हम कहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओके। सेट योर टारगेट हाई। वही बात कि आपने सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहोगे तो 62.5 आपका 50% इसमें क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना, हमने अपना टारगेट रखना है हाई। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना हमने, और जितना पॉसिबल हो सके उतना आपने हाई रखना अपना टारगेट। ठीक है, आपने प्रिपरेशन करी होगी, बहुत अच्छे से करी होगी, आई नो। आपने उसी तरीके से अपना टारगेट भी सेट करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा। अगर आपके मॉक टेस्ट देते हुए 90 प्लस आ रहे हैं, भाई ऑब्वियस है, जब आप सिलेबस को कवर कर लोगे तो ऐसा तो है नहीं आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे या आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट हमारे थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस, आपके आने चाहिए स्कोर, यह आपका टारगेट होना चाहिए, तो आप राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, 2-3 मॉक देते हैं फिर थक जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। यह गलती नहीं करनी, हमने प्रैक्टिस लगातार करते हुए चलनी है। ठीक, और अपनी गलतियों को हमने देखते हुए चलना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर आपको आरआईएमसी इंग्लिश के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, अगर आपको आरआईएमसी इंग्लिश के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मेहनत, ग्रामर करो, वोकैब करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली प्रैक्टिस, लगातार कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपने मॉक के साथ साथ अपना मॉक का एनालिसिस भी करना है। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने इंग्लिश में ऐसे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना ही करना है, उनको हम स्किप नहीं कर सकते। वो वीडियो मैंने आपके लिए डाली हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। एक मैंने लास्ट मंथ वाली स्ट्रेटेजी के बारे में डाला गया कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको भी आप जाके दे सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक, तो आपने इस तरीके से अपना स्कोर करते हुए चलना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने टारगेट क्या रखना, अपना कितना टारगेट होना चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कितने हम स्कोर हमको करना चाहिए एग्जाम को लेके। ठीक है, क्योंकि पेपर टफ है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी वैसे ही हार्ड लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स या क्वालिफाई होने के लिए नहीं करना है। ओके, तो हमको इस तरीके से अपना टारगेट सेट करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप अपना डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर अपना टारगेट कर रखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।